धर्मशाला टेस्ट में इंग्लैंड की टीम पहली पारी में सिर्फ 218 रनों पर सिमट गई, वो भी तब जब उसके ओपनिंग बल्लेबाजों ने बगैर कोई विकेट खोए 64 रन बना लिए थे। मैच के दूसरे दिन का खेल खत्म होने पर भारतीय टीम 8 विकेट पर 473 रन बनाकर वापस लौटी थी। तीसरा दिन शुरू होते ही पहले सेशन में 477 रन बनाकर टीम ऑल आउट भी हो गई। कुलदीप यादव 30 और जसप्रीत बुमराह 20 रन बनाकर आउट होने वाले आखिरी दो बल्लेबाज थे। इस बात पर गौर कीजिएगा कि जिस पिच पर इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स बगैर खाता खोले आउट हुए, उस पर जसप्रीत बुमराह 20 रन बना गए। चलिए मान लेते हैं कि ये महज एक संयोग है। चलिए और उदाहरण रखते हैं। जिस पिच पर ओली पोप 11, जो रूट 26 रन और जॉनी बेस्टो 29 रन बनाकर आउट हुए, वहां कुलदीप यादव ने 30 रन बना दिए। कुछ और उदाहरण देखिए। इंग्लैंड की टीम ने 175 रन के स्कोर पर 3 विकेट, 183 और फिर 218 के स्कोर पर 2-2 विकेट खोए, यानी साझेदारियां हुई ही नहीं। जबकि भारतीय टीम में सिर्फ ध्रुव जुरैल और आर अश्विन का विकेट ही ऐसा था जो एक ही स्कोर पर गिर गया। बाकी भारत की पूरी बल्लेबाजी के दौरान छोटी बड़ी साझेदारियां लगातार होती रहीं। मजे की बात यह है कि ये दोनों ही काम एक ही पिच पर हो रहे थे। जिस पिच पर इंग्लैंड की टीम खेल रही थी, उसी पर भारतीय टीम भी खेल रही है। फिर खिलाड़ियों के प्रदर्शन में इतना बड़ा अंतर कैसे? ऐसा भी नहीं है कि ये अंतर पहली बार देखने को मिला, बल्कि सीरीज में ज्यादातर मौकों पर कहानी कुछ ऐसी ही दिखी है। दरअसल इसके पीछे खराब खेल से कहीं ज्यादा इंग्लैंड और उसके कप्तान की नेगेटिव सोच जिम्मेदार है। बेन स्टोक्स पूरी सीरीज में बल्ले से भी फ्लॉप साबित हुए। इंग्लैंड की टीम जब भारत के दौरे पर आई तो सारी चर्चा इसी मुद्दे पर थी, क्या वो बेसबॉल का अंदाज जारी रख पाएगी। तमाम खिलाड़ियों ने कहा था कि भारतीय पिचों पर बेसबॉल खेलना संभव नहीं है। बेसबॉल यानी टेस्ट क्रिकेट की परंपरागत अंदाज से बिल्कुल उलट आक्रामक बल्लेबाजी। इंग्लैंड के कोच ब्रेंडन मैकुलम का निकनेम बेस है और उन्हीं के नाम पर यह अंदाज विकसित भी हुआ था। इसके नतीजे भी इंग्लैंड की टीम को मिले, लेकिन ऐसी पिचों पर जहां स्पिन गेंदबाजी बहुत ज्यादा महत्व नहीं रखती थी। खैर, भारतीय पिचों के मिजाज से बेपरवाह बेन स्टोक्स ने उसी अंदाज में सीरीज की शुरुआत की। पहले टेस्ट मैच में जैसे तैसे इंग्लैंड की टीम 28 रन से जीत भी गई। बेन स्टोक्स और ब्रेंडन मैकुलम को शायद इसी जीत ने कंफ्यूज कर दिया। उन्होंने अगले टेस्ट मैच में भी उसी अंदाज को फॉलो किया। अगला टेस्ट मैच भारत ने 106 रनों से जीता। इसके बाद भी इंग्लिश टीम को अक्ल नहीं आई। इसके बाद दोनों टीमें राजकोट के मैदान पर उतरी। इस बार भारत ने इंग्लैंड को 434 रन के बड़े अंतर से हराया। सीरीज का चौथा टेस्ट मैच रांची में था। वहां भी भारतीय टीम ने 5 विकेट से जीत हासिल की। 5 टेस्ट मैच की सीरीज में पहला मैच गंवाने के बाद लगातार 3 मैच जीत चुकी भारतीय टीम 112 सालों के इतिहास को बदलने की अब दहलीज पर एकदम खड़ी हुई है। 5वां टेस्ट मैच जीतते ही भारतीय टीम ये कारनामा कर भी लेगी। मैच के दूसरे दिन के खेल को खत्म होने के बाद ये बात पूरे भरोसे से कही जा सकती थी कि इस टेस्ट मैच में अब कोई चमत्कार ही इंग्लैंड की टीम की हार को टाल सकता है। लगातार हार के बाद बतौर कप्तान बेन स्टोक्स को टीम की रणनीति पर काम करना चाहिए था, लेकिन बेन स्टोक्स बयानों में लगातार उलझे रहे। विशाखापट्टनम टेस्ट में इंग्लैंड की टीम को जीत के लिए चौथी पारी में 399 रन चाहिए थे। वो रन तो नहीं बने, लेकिन बेन स्टोक्स ने बयान दिया कि ड्रेसिंग रूम में हमने तय किया था कि अगर 600 रन का भी चेज करने को लक्ष्य मिलेगा तो हम उसे करने के लिए जाएंगे। इसके बाद रांची की पिच को देखकर बेन स्टोक्स ने कहा कि ऐसी पिच उन्होंने अपने करियर में कभी देखी ही नहीं है। ऐसे बेतुके बयान इतने बड़े खिलाड़ी को देने से बचना चाहिए था। उनके बयानों में बहुत सारी नेगेटिविटी भी दिखाई दी। सच्चाई है कि इस टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम ने कोई भी मैच रैंक टर्नर पिच पर नहीं खेला है। हर जगह तेज गेंदबाजों के लिए कुछ ज्यादा फायदा जरूर था। खैर, अब उनके प्रदर्शन की ओर भी एक नजर मार लेते हैं। अब तक 5 टेस्ट मैच की 9 पारियों को मिलाकर भी वो 200 रन नहीं बना पाए हैं। 9 पारियों में उनके खाते में सिर्फ एक ही हाफ सेंचुरी है। गेंदबाजी उन्होंने पूरी सीरीज में सिवाय धर्मशाला टेस्ट की पहली पारी की जगह कभी की ही नहीं। वहां उन्होंने भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का विकेट भी लिया। हालांकि और तो और बेसबॉल के दबाव में जो रूट जैसा दिग्गज बल्लेबाज भी पूरी सीरीज में रनों के लिए लगातार तरसता रहा। रांची टेस्ट में उनके नॉट आउट शतक को छोड़ दें तो पूरी सीरीज में उनका दूसरा सबसे बड़ा स्कोर 29 रन है। और यह भी ध्यान देने वाली बात है कि रांची टेस्ट में उन्होंने जो शतक लगाया वो उन्होंने अपने पुराने अंदाज में खेलकर ही लगाया था, जहां उन्होंने क्रीज पर करीब 6 घंटे बल्लेबाजी की, 274 रन खेलकर 122 रन बनाए। इस सीरीज को लेकर एक बात और याद रखी जाएगी। इस सीरीज में भारतीय टीम के लिए 5 खिलाड़ियों ने डेब्यू किया। ऐसा इसलिए क्योंकि इस सीरीज में विराट कोहली, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, मोहम्मद शमी जैसे खिलाड़ी मौजूद नहीं थे। विराट तो पूरी सीरीज में ही नहीं खेले। बेन स्टोक्स एक बहुत कम अनुभवी टीम से हारकर घर वापस जाने वाले हैं। इस हार के बाद बेन स्टोक्स, ब्रेंडन मैकुलम और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को दोबारा एक बात सोचनी होगी कि बेसबॉल का आगे अब करना क्या है। हमारे इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम दीपेश है। हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। स्पोर्ट्स की तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए।